मीना कुमारी जो कि 40s, 50s, 60s, इवन 70s की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस एक्ट्रेस थी, बट कैसे उनकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी हुई थी, कैसे उन्हें उनके हस्बैंड अब्यूज करते थे एंड क्या उन्हें अपनी मैरिज को वापस एलिजिबल करने के लिए हलाला का सामना करना पड़ा था। कैसे धर्मेंद्र ने अपने करियर ग्रोथ के लिए मीना कुमारी को यूज किया एंड उन्हें हार्ट ब्रोकन छोड़ दिया। एंड जब अपने पेन को कम करने के लिए मीना कुमारी ने अल्कोहल का सहारा लिया तो लोनलीनेस एंड अल्कोहल एडिक्शन ने ही उनकी जान ले ली। तो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द ट्रेजिक लाइफ ऑफ मीना कुमारी। मीना कुमारी का बर्थ 1 अगस्त 1933 में एक पुअर फैमिली में हुआ था एंड उनका रियल नेम महजबीन है। तो मीना कुमारी का जब बर्थ हुआ था तो उनके फादर एक बेटा चाहते थे एंड क्योंकि ऑलरेडी उनकी 2 डॉटर्स थी एंड घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, जिस वजह से उनके फादर डॉक्टर की फीस तक अफोर्ड नहीं कर पाए। इवन उन्होंने मीना कुमारी को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, बट लेटर उन्हें रियलाइज हुआ एंड उनके फादर ने मीना को वापस ले आए। तो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मीना कुमारी जी को बचपन से ही काम करना पड़ता। उन्होंने बॉलीवुड में चाइल्ड आर्टिस्ट वर्क करना स्टार्ट कर दिया एंड 1939 में अराउंड 6 साल की एज में ही उन्होंने लेदर फेस करके एक मूवी करी। उन्हें उनकी फर्स्ट सैलरी 25 रुपए मिली थी। तो छोटी सी एज में ही उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इवन वो अपनी फैमिली की इकलौती ब्रेड विनर थी। उन्हें स्कूल तो जाने का मन करता था, बट शूटिंग की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती थी, जिस वजह से उन्होंने होम ट्यूशन लेके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। और मैं खुद चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, पढ़ूं, लिखूं, डॉक्टर बनूं या वकील बनूं या कुछ भी बनूं, लेकिन हालात ने मुझे मुंतखब किया कि मैं एक फिल्म एक्ट्रेस बनूं। सो मीना कुमारी ने 11 मूवी करी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एंड 1946 में बच्चों के खेल मूवी से उन्होंने लीड रोल करना स्टार्ट कर दिया। एंड मीना कुमारी जी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस तो थी, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सिंगर भी थी। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो पहले की जो हीरोइन होती थी जैसे रेखा, मीना कुमारी, मधुबाला, श्रीदेवी, उन्हें एक्ट्रेस बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वो तो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, बट ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रगल उन्हें फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना पड़ता। तो मीना कुमारी की स्टार्टिंग की जो मूवी थी वो माइथोलॉजिकल एंड फैंटेसी रिलेटेड मूवी रहती थी, बट 1952 की मूवी बैजू बाबरा के बाद मीना कुमारी को सक्सेस मिली। तो अब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो स्टेबल हो गई थी, बट पर्सनली अब उनकी लाइफ में एक मेजर प्रॉब्लम आने वाली थी। तो 14 फेब 1952 में मीना कुमारी जी ने कमाल अमरोही से सीक्रेट मैरिज कर ली। अब ये मैरिज उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होने वाली थी। सो जो कमाल अमरोही थे ना, वो मीना कुमारी जी से 15 साल बड़े थे एंड मीना कुमारी से पहले उनके ऑलरेडी 2 मैरिज हो चुकी थी एंड उनके 3 बच्चे भी थे। सो कमाल अमरोही मीना कुमारी से फर्स्ट टाइम मिले थे जब मीना 5 साल की थी एंड कमाल अमरोही उस टाइम पे चाइल्ड आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे। एंड लेटर 1952 में दोनों तमाशा मूवी की शूटिंग के दौरान मिले जब मीना 19 ईयर की थी। तो शूटिंग के दौरान मीना कुमारी जी का एक्सीडेंट हो गया था एंड वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। इस वजह से कमाल अमरोही उन्हें फ्रीक्वेंटली विजिट करते एंड यही चीज मीना कुमारी जी को पसंद आ गई एंड लेटर दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो गया एंड बहुत कम टाइम में ही दोनों ने मैरिज कर ली। सो मैरिज के बाद कुछ टाइम तक तो काफी अच्छा चला। इवन कमाल अमरोही मीना जी के लिए एक मूवी डेडिकेट करना चाहते थे जिसमें वो मीना कुमारी एंड उनके रिलेशन को ट्रिब्यूट देना चाहते थे। तो ये मूवी थी पाकीज़ा, जिसकी शूटिंग 1956 से स्टार्ट हो गई थी। तो इसमें मेन लीड में मीना कुमारी थी एंड ये मूवी इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग मूवी की लिस्ट में आती है। इसे बनने में ऑलमोस्ट 16 ईयर का समय लगा था। तो मूवी की शूटिंग तो स्टार्ट हो गई थी, बट मीना कुमारी जी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। तो कमाल अमरोही जी मीना जी को लेके काफी पॉजिटिव थे। वो मीना कुमारी जी पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। जैसे उन्होंने मीना कुमारी जी को मूवी करने की परमिशन तो दी, बट वो उन्हें सिर्फ 6 बजे तक शूटिंग करना अलाउ करते थे। मीना कुमारी जी के मेकअप रूम में किसी मैन का आना अलाउड नहीं था। उनके हस्बैंड के असिस्टेंट कंटिन्यूअसली उन पे नजर रखते थे। इवन वो मीना कुमारी जी को अब्यूज करते थे एंड हाथ भी उठाते थे। नौकर चाकर जेवर गहना सभी कुछ तो है पर ये सारे सुख खोखले हैं। बट मेजर प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब वो 1964 में पिंजरे का पंछी मूवी की शूट कर रही थी। तो उन्होंने अपने मेकअप रूम में एक मैन का आना अलाउड किया जो कि मूवी के लिरिसिस्ट थे। तो सिर्फ इतने छोटे से रीजन की वजह से कमाल जी के जो असिस्टेंट थे उन्होंने मीना कुमारी जी को स्लैप कर दिया। उस टाइम पे मीना कुमारी जी इतनी एंग्री हो गई थी कि उन्होंने घर जाना भी बंद कर दिया था या फिर वो लेट घर जाती थी। ऑल्सो इस स्ट्रेस की वजह से उन्हें इंसोम्निया भी हो गया था। तो इंसोम्निया एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जिसमें स्लीपिंग इशू, इरिटेशन, डिप्रेशन
डिप्रेशन एंड एंजाइटी जैसे काफी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए जब मीना कुमारी जी डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन्हें नाइट के टाइम एक ब्रांडी सजेस्ट करी जिससे वो प्रॉपरली सो सके। बट धीरे धीरे करके मीना कुमारी जी का एडिक्शन और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। अब अल्कोहल उनकी लाइफ बन गई थी। इवन सेट में भी वो अल्कोहल कंज्यूम करती थी एंड काफी लोनली रहने लगी थी। एंड जब से कमाल जी के असिस्टेंट ने उन्हें थप्पड़ मारा था उसके बाद वो सेपरेट भी रहने लगी थी, जिसके बाद से वो और भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगी थी। जिंदगी में अगर तमाम तमन्नाएं पूरी हो जाएं, तो जिंदगी कहाँ रही? अलादीन का चिराग हो गया कि जो चाहा हाजिर। जिंदगी तो अक्सर तमन्नाओं का गला घोंट देती है। सो पर्सनल के साथ साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम रहता था। सो वी ऑल नो पहले के टाइम बॉलीवुड में मेल डोमिनेशन रहता था एंड एक्ट्रेसेस को ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाता, जिस वजह से एक्ट्रेसेस के साथ कास्टिंग काउच एंड एक्सप्लॉइटेशन जैसी चीजें कॉमन थी। सो एक इंसिडेंट बताती हूँ। 1953 में फुटपाथ मूवी की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी जी के साथ प्रोड्यूसर ने मिसबिहेव किया। इसकी कंप्लेन मीना जी ने हायर ऑफिशियल से करी। अब क्योंकि डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर काफी क्लोज थे तो दोनों ने मीना कुमारी जी से रिवेंज लेने का डिसाइड किया एंड इस रिवेंज में दिलीप कुमार जी को भी शामिल किया। तो हुआ क्या कि उन्होंने शूटिंग के टाइम में एक एक्स्ट्रा सीन ऐड कर दिया जिसमें मीना कुमारी जी को मेन हीरो दिलीप कुमार जी थप्पड़ मारते हैं एंड इस सीन में मीना कुमारी जी को रियल थप्पड़ मारे गए थे एंड इसे 29 बार ही शूट किया गया। तो इमेजिन उस टाइम पे मीना कुमारी जी ने कितना पेन एंड इंसल्ट फील करी होगी। एंड ऐसे काफी सारे इंसिडेंट उस टाइम पे मीना कुमारी जी या अदर एक्ट्रेस के साथ होते रहते थे। तो मीना कुमारी जी जब अपने हस्बैंड से सेपरेट रह रही थी तब 1964 की मैं भी लाडली मूवी एंड 1965 की पूर्णिमा मूवी के दौरान वो धर्मेंद्र जी से मिली। आप यूं ना सवारा कर। उस टाइम पे धर्मेंद्र जी ऑलरेडी मैरिड थे बट उन्होंने ये सीक्रेट रखा हुआ था इंडस्ट्री में। बट फिर मीना कुमारी एंड धर्मेंद्र जी दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए एंड धर्मेंद्र क्योंकि न्यू कमर थे तो मीना कुमारी जी उन्हें सीन इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करती थी। और धर्मेंद्र जी कभी कभी उनके घर भी जाते थे बट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मीना कुमारी जी के अल्कोहल एडिक्शन के चलते धर्मेंद्र जी भी उन्हें छोड़ के चले गए। इवन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग धर्मेंद्र जी ने मीना कुमारी जी को थप्पड़ भी मारा था। अब दोनों ने कभी भी अपने रिलेशन को तो एक्सेप्ट नहीं किया बट एक्ट्रेस नरगिस ने दोनों के रिलेशन को रिवील किया। तो नरगिस ने अपने लेटर में लिखा था कि उन्होंने काफी कोशिश करी थी मीना कुमारी जी को संभालने की बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई एंड कैसे मीना कुमारी जी धर्मेंद्र से मैडली लव करती बट धर्मेंद्र जी से ब्रेकअप के बाद वो हार्ट ब्रोकन हो गई। सो एक रूमर ये था जो कि काफी सारी रिपोर्ट इवन कंगना रनौत ने रिवील किया था। तो उनके अकॉर्डिंग मीना कुमारी जी ने कमाल अमरोही से अपनी मैरिज को रिकंसाइल करने के लिए हलाला का सहारा लिया एंड जीनत अमान के फादर के साथ एक रात स्पेंड करी। बट ये सारे जो भी रूमर थे वो फेक थे क्योंकि मीना कुमारी जी के स्टेप सन ने रिवील किया कि वो सिया मुस्लिम थे एंड सिया मुस्लिम में हलाला नहीं होता। अब रिमेम्बर ये सारी जो प्रॉब्लम मीना कुमारी के साथ हो रही थी तब भी पाकीजा मूवी की शूटिंग चल रही थी जो उनके हस्बैंड मीना जी के लिए बना रहे थे। तो मूवी के बनने में काफी सारी प्रॉब्लम आ रही थी एंड डिले होने की वजह से काफी सारे एक्टर्स मूवी छोड़ के जा रहे थे। जैसे मूवी के हीरो अशोक कुमार ने काफी टाइम तक शूट किया बट उनकी अदर मूवी की शूटिंग की वजह से डेट ना मिलने के कारण उन्होंने ये मूवी छोड़ दी। बाद में धर्मेंद्र को कास्ट किया गया एंड उन्होंने भी काफी सारे सीन शूट कर लिए बट जैसे ही कमाल अमरोही को धर्मेंद्र एंड मीना कुमारी के रिलेशन के बारे में पता चला उन्होंने धर्मेंद्र को रिप्लेस कर दिया एंड फाइनली राजकुमार को कास्ट किया गया। और सो मीना कुमारी जी खुद भी अल्कोहल एडिक्शन की वजह से शूट पर नहीं आती थी। उनकी तबीयत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी, वो बहुत ज्यादा वीक होती जा रही एंड 1968 के अराउंड अल्कोहल एडिक्शन की वजह से उन्हें लीवर सिरोसिस भी हो गया था एंड ये इतना सीरियस था कि मीना जी का रिकवर कर पाना इम्पॉसिबल था। मालूम नहीं कब ये ख्वाब टूट जाएगा और किस वीरानी में मेरी आंख खुलेगी। बट जैसे तैसे उन्होंने पाकीज़ा मूवी की शूटिंग कंप्लीट करी एंड 4 फरवरी 1972 को पाकीज़ा मूवी रिलीज करी गई। मूवी 1972 की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी की लिस्ट में आती है। उस टाइम ये मूवी ऑलमोस्ट 1 करोड़ के बजट में बनी थी जो कि काफी हाई था एंड इस मूवी ने 6 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। एंड पाकीज़ा मूवी के रिलीज होने के 2 से 3 वीक के अराउंड मीना कुमारी की तबियत बहुत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, इनफैक्ट वो कोमा में चली गई थी एंड 31 मार्च 1972 को उनकी डेथ हो गई। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी फैमिली उस टाइम भी इतना फाइनेंशियली स्ट्रगल करी थी कि उनके पास डॉक्टर की फीस देने को भी पैसे नहीं थे बट डॉक्टर ने उनका अमाउंट सेटल कर लिया जिसके बाद उनकी बॉडी रिलीज करी गई। सो इट्स सो सैड कि मीना कुमारी जी जो स्क्रीन में इतनी हैप्पी दिखती थी, दुनिया के लिए वो सुपरस्टार थी, वो इतनी ब्यूटीफुल थी बट इन रियलिटी उनकी लाइफ में कोई भी खुशी नहीं थी। बचपन से लेके उनकी डेथ तक उन्होंने सिर्फ सैडनेस एंड लोनलीनेस ही फील करी है। दैट्स व्हाई उन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन बोला जाता है। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी। सो व्हाट आई थॉट अबाउट मीना कुमारी, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कैसे श्रद्धा कपूर को 3 बिग प्रोडक्शन हाउस ने बायकॉट किया एंड कैसे उनकी इमेज को डाउन करने की कोशिश करी गई, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।